हेलो बच्चों, हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल जीनियस लीग में, जहाँ पे हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड्स की तैयारी करवाते हैं। ओलंपियाड्स वर्ड सुन के थोड़ा बहुत लगता है कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लगता है पता नहीं कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बात करेगा। पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम चाहेंगे कि आपको हर क्वेश्चन, हर एक नॉलेज, हर एक चीज आपको डिलीवर हो जाए, जिससे कि आपकी ओलंपियाड की तैयारी थोड़ी इजी हो जाए। एज वेल एज ओलंपियाड्स की तैयारी ही नहीं, आपकी क्लास में भी आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, आप इसी में जुड़े रहिए और हम लोग हर रोज एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं, उसको देखिए, इंजॉय करिए और इंजॉय करते करते ही सीखने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पिछला वीडियो हमने एनिमल्स पे देखा था, तो अब ये वीडियो हमारा किस पे बेस्ड है? प्लांट्स पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी of this video with plants. So let's start a journey with the plants. अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड डिस्पर्सल किस तरीके से करते हैं, और फिर जानेंगे कि इन सब चीजों से हमें क्या फायदा है जान करके। जो क्रॉप और एग्रीकल्चर, क्या बेसिकली क्रॉप और एग्रीकल्चर किस तरीके से इन सब चीजों को जान करके यूज करता है और हम लोगों को खाना प्रोवाइड करता है। बेसिकली एग्रीकल्चर क्या होता है? जहां से आपको अपना जो चीज आप खाते हो, जो चीज आप क्रॉप्स आप कंज्यूम करते हो, वो मिलते हैं। क्रॉप्स क्या होते हैं वो भी जानेंगे हम। ये सारी चीजें जानेंगे हम अभी इस अपकमिंग वीडियो में। So let's move to our next video. With the first part, that is parts of plants. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में अब क्या क्या होता है, ये हम बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें फ्लावर होता है, रूट होता है, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होती हैं। तो हम अब थोड़ा बहुत और जानते हैं इनके बारे में कि बेसिकली क्या होते हैं। तो हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को क्या कह सकते हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम क्या क्या है? सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं फ्लावर को। फ्लावर, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर का काम क्या होता है? वो क्या करता है? सीड प्रोड्यूस करता है। अब हम एक प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। एक अबव द सॉइल लेवल, एक बिलो द सॉइल लेवल। सबसे पहले बिलो द सॉइल लेवल के बारे में बात करते हैं। बिलो द सॉइल लेवल आपको क्या मिलेंगे? रूट्स। रूट्स का काम क्या है? बेसिकली प्लांट को सपोर्ट देना, उसको एडर्स करके रखना, किसी सरफेस पे चिपका करके रखना, जिससे कि हवा वगैरह आए तो उसके साथ ये उड़ ना जाए, तो उसको होल्डिंग देना है एक। दूसरा काम क्या है रूट्स का? वाटर इनटेक। वाटर के साथ क्या लेती है? न्यूट्रिएंट्स भी लेती है बेटा। हमने कई बार सुना है नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ बैठते हैं? यहाँ रूट्स में ही बैठते हैं, जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन देते हैं पूरे प्लांट को। अपार्ट फ्रॉम दिस सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? रूट का होता है। रूट क्या करती है? फिर इनको एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजती है प्लांट के पास कि लो ये रहे मिनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेजती है कि ये रहे मिनरल्स जो तुम्हें चाहिए सेल की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और भी बहुत सारे प्लांट की डे टू डे एक्टिविटी के लिए। उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? स्टेम की तरफ, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कि हरा हरा पार्ट है। स्टेम क्या करती है? ये लीफ को सपोर्ट करती है। अब स्टेम से ही ब्रांचेस निकलती हैं, वहीं से वही लीफ लगती हैं, वहीं पे फ्रूट्स लगते हैं, वहीं पे और भी बहुत तरीके की चीजें लगती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, लीव्स हो गई, फ्लावर हो गए, रिप्रोडक्टिव बॉडीज हो गई, सब कुछ वहीं पे पाया जाता है आपका। तो ये सब चीजें कहाँ पे मिलती है बेटा आपको? स्टेम में। तो स्टेम का और एक स्टेम का एक मेन पार्ट और होता है। स्टेम में क्या पाया जाता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या चीज होती है? ये दो ऐसी वेसल्स हैं जो एक वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है और एक फूड ट्रांसपोर्ट करने में। तो अभी तो आप यही समझिए कि स्टेम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम बाद में, जब हम एडवांस क्लासेस में आ जाएंगे, तब बात करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या चीज होती है। पर अभी तो फिलहाल हमें किसके बारे में बात करनी है कि स्टेम का बेसिक वर्क क्या होता है, कि ये प्लांट को सपोर्ट देती है। ओके, नाउ वी मूव टू। अब फ्लावर्स क्या होते हैं? ये जो वो चीज होती है जो रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है, जिनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं।
बेसिकली क्या होता है, फ्लावर्स दो टाइप के भी हो सकते हैं। एक होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, एक ये होता है या तो फीमेल फ्लावर्स ही पाए जाते हैं तो मेल फ्लावर्स ही पाए जाते हैं। ये हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये हमें हेल्प, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में किस तरीके से पाए जाते हैं, क्या होते हैं। जैसे जिसमें दोनों वो पाए जाते हैं वो हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। तो किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, क्या होता है, स्टेमिन क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। और थोड़ा बहुत अभी रिप्रोडक्शन आगे जब आएगा तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे जब हमारा अभी रिप्रोडक्शन आएगा इन द अपकमिंग स्लाइड्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द लीफ। अब बेटा लीफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, यही जो है जो प्लांट की क्या है, फूड फैक्ट्री है। यहीं से प्लांट सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट में ट्रैप करता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से क्या करता है, इसको यूजेबल शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरीके से और क्या चीज हमें देता है, जो चीज हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, बिकॉज लीव्स के थ्रू ही, लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे प्लांट्स का खाना बन रहा है। हमने बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ा है कि लीव्स आर द किचन ऑफ द फ्लावर, किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। तो किचन क्यों है, क्योंकि यहीं पे प्लांट्स का खाना बन रहा है। प्लांट्स एक ऐसे organism है on this earth which can fix the sunlight and prepare their own food. Apart from them, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, जिस बंदे के जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल या कोई भी पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं जो सनलाइट को ट्रैप करने के कैपेबल है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मींस जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिनको किसी की जरूरत नहीं है खाना बनाने के लिए। इसी तरीके से प्लांट है, प्लांट को कोई खाना लाके नहीं देता कि हाँ आज हमारे घर में राजमा चावल बने आप भी खा लो। कोई प्लांट को जाके तो नहीं चढ़ाता ना, प्लांट बोलता भैया मैं तो अपना खाना खुद बना सकता हूँ, मुझे आता है। हम लोग वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। भी वो जाते हैं बोलते हैं भाई प्लांट को खा लेते हैं, उन्होंने तो खाना बनाया हुआ है, उनको जाके खा लेते, तो उनका खाना हमारे अंदर आ जाएगा। बट प्लांट डोंट नीड एनीथिंग एनीवन टू सर्व हिम फॉर द फूड। उनको कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी खाना उनको आके परोसे, क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बहुत अच्छी स्लाइड्स है बेटा रिप्रोडक्शन ऑन प्लांट्स पे। अब कोई भी प्लांट, अभी तो हमने ये पढ़ा है कि टाइप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है उसके बारे में जानते हैं। अब एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। इस स्ट्रक्चर में आप दो चीजें देख रहे हो, एक ये स्टेमन और एक ये क्या है बेटा, दिस इज ओवरी। स्टेमन क्या है, ये मेल पार्ट है प्लांट का, और ओवरी क्या है, ये फीमेल पार्ट है प्लांट का। तो इस, अब क्या होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। ये पॉलन ग्रेन जाते हैं कहाँ पे, ओवरी के पास। कैसे गए, ओवरी के पास गए और जाके इसको फर्टिलाइज किया, और फिर क्या बनता है आपका, एग। और ये एग आगे जाके डेवलप होता है किसमें, सीड में। ये एग जाकर के पॉलन ग्रेन जाके एग को फर्टिलाइज करता है, फिर ये जाके क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं बेसिकली। सो ये बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैं डिफरेंट पार्ट्स आपसे डिस्कस करूंगी, बस अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेमन और एक ओवरी। स्टेमन जो होता है वो मेल होता है और ओवरी जो होती है वो फीमेल होती है। जब ये दोनों, ओवरी में क्या प्रोड्यूस होगा आपका, एग। स्टेमन में क्या होगा आपका, पॉलन। और जब पॉलन जाके ओवरी को फर्टिलाइज, वो एग को फर्टिलाइज करता है, तो जाके क्या बनती है आपकी, सीड्स। बस इतना सा अंडरस्टैंड करना है, इसमें सिंपल प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और ये पॉलन कैसे जाएगा, विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। क्या है वो प्रोसेस, वो सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे स्लाइड्स में जानेंगे, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये एसएफ का शायद बहुत फेवरेट टॉपिक है। So let's discuss about that. पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू नए प्लांट्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। दो तरीके का होता है, और वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हो, जैसे नाम बता रहा है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मीन्स कोई भी बॉडी का पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ रिप्रोडक्टिव पार्ट।
और वो जाकर के एक नए प्लांट को जन्म देगा। सो इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स का हो सकता है, जैसे कि हर सेल, उसमें क्या होता है कि कोई भी सेल कन्वर्ट हो जाता है, जैसे रूट कभी कन्वर्ट हो जाती है, कुछ प्लांट्स में रूट कन्वर्ट हो जाती है, कुछ स्टेम कन्वर्ट हो जाती है, कुछ लीव्स हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कई बार ऐसा होता है कि एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अपना जो बचा कुचा खाना होता है वो वहां पे स्टोर करता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, और सीड्स की फॉर्म में, और एक सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक छोटा सा बल्ब के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है, बर्ड्स के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जाकर के आगे फर्दर जाकर के रिप्रोडक्शन करता है, नए प्लांट को जन्म देता है इन द फेवरेबल कंडीशन। सो रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, स्टेम कैसे होता है, कई प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है इस तरीके से, दैट सॉर्टिंग फूड, फिर वो क्या कहते हैं, फूड फूड स्टोर करने लगते हैं एक बल्ब के तौर में। स्टेम जो है वो एक मोटा सा बल्ब बन जाता है, इस टाइप का बल्ब सा बन जाता है, जैसे आपने आलू देखा है ना, बिल्कुल वैसे। कभी कभी आप देखते हो आलू के घर में रखे रहते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन से ऐसे करके प्लांट्स निकल आते हैं। सो दिस इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द स्टेम। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से ये जो निकल के आ रहे हैं आपके पार्ट्स, ये क्या है, इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। दिस इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोटैटो बाय द स्टेम। कहीं पे रूट्स कन्वर्ट हो जाती है, अब हम देख रहे हैं रूट्स, अब हमें पता है कि एक हमारे पास लेटरल रूट होती है बेटा, और अब इस तरीके की ही रूट्स जो होती है ना, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस रूट और लेटरल रूट्स, और ये स्टोरेज रूट्स, इनके बारे में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। एडवांटेजेस रूट जो सीधे नीचे की तरफ बढ़ती हैं आपकी, लेटरल रूट्स तो इधर की तरफ निकलती हैं परपेंडिकुलर टू इट। सो इस तरीके की रूट्स, और जब ये रूट्स कन्वर्ट होके फूड स्टोर करने लगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज रूट। जो जैसे ये रूट दिखाई दे रही है आपको, तो ये क्या करती है, धीरे 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 रूट फूड स्टोर करना शुरू करती है। फूड स्टोर करने के बाद ये भी क्या होती है, स्वेल कर जाती है, एकदम फूल जाती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, रेडिश, सब लोगों ने मूली खाई है, रेडिश, कैरेट, इस तरीके से इसके जो ये प्लांट है, ये क्या करता है, अपने रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, इसमें भी जाके फूड स्टोर हो जाता है, और फिर भी एडवर्स क्लाइमेट, एडवर्स टाइम निकाल करके अपना, जब सही टाइम आता है तो इसी के थ्रू रीजनरेट होने की कोशिश करता है। अब रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू, अगर हमने कई बार देखा है ऐसे ऐसे लीव्स के किनारे मार्जिन में कई छोटे छोटे बड्स निकलने लग जाते हैं। ये क्या, रिप्रोडक्शन थ्रू leaves. The leaves have many buds in their marginal notches that grows along their edges and give rise to the new plants. अब क्या होता है, ये बर्ड्स खूब ग्रो करती है, लीव्स के एजेस पे ग्रो करती है, और फिर क्या होता है बेटा, एक दिन ये लीव्स जो होती है ना, लीव को क्या करता है प्लांट, शेड कर देता है, गिरा देता है नीचे, नीचे जमीन में गिरते ही ये जो बर्ड्स होती है इनमें रूट्स निकल आती है, और ये नए प्लांट्स के तौर पे नीचे जमीन में जनरेट हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नाउ we'll be talking about the life cycle of the plants, sexual reproduction in plants। इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था फीमेल पार्ट और एक बताया था मेल पार्ट। फीमेल पार्ट को मैंने क्या बोला था, और मेल पार्ट को मैंने क्या बोला था, ये आप मुझे पहली स्लाइड में देख के बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी आपको। और जब ये मेल पार्ट जाकर के फीमेल पार्ट को पॉलिनेट करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है बेटा, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स। जैसे आप इसे इधर देखिए, एक प्लांट है, उसमें एक फ्लावर लगा, फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, इसमें मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट प्रेजेंट है। फिर भी पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, सेल्फ मीन्स जब प्लांट खुद ही अंदर जाकर के अपने फ्लावर को, जब किसी और फ्लावर से जाकर के अपने उसमें ही आ जाता है पॉलन, तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कहीं किसी और प्लांट के फ्लावर से आया होता तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये सारे वर्ड्स बहुत बेसिक्स हैं, आगे एडवांस लेवल पे हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, पर अभी आपके कोर्स में इतना नहीं है। जितना आपके कोर्स में और जितना कोर्स से उठाया जाता है सिलेबस आपके ओलंपियाड्स में, उतना ही डिस्कशन कर रहे हैं इस समय।
तो ये दोनों जो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स जो है इनके बारे में हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे पार्ट्स ऑफ सीड्स, इसमें हम सीड्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हो एक सीड बना, यहाँ पे एक सीड प्रेजेंट है। हम कह रहे हैं कि ये सीड का सबसे पहले ये क्या है, दिस इज एम्ब्रियो विच विल डेवलप इनटू दीज टू पार्ट्स। ये नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे, प्ल्यूम्यूल। ये क्या करेगा, आपका शूट बनाएगा। दिस पार्ट विल गो अबव द सॉइल, और ये पार्ट क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। ये रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा प्लांट की। सो द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द सीड। जो सीड कोट, ये बाहर जो सीड कोट है जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन से कलर का, ये क्या करता है, सीड को बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन से, किसी भी डैमेज से, किसी मैकेनिकल डैमेज से। इन सब से बचाने का काम किसका होता है, सीड कोट का होता है। द एम्ब्री कंसिस्ट ऑफ यंग रूट एंड शूट। इसके अंदर ये जो एम्ब्री है इसके अंदर रूट और शूट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है बेटा। फूड हैज, और फिर इनको इनको बेसिकली इनको डेवलपमेंट कैसे, इनको डेवलप करने के लिए नॉरिशमेंट चाहिए रहेगा। वो नॉरिशमेंट कहाँ है, वो यहाँ पे है। अब सीड्स भी बेटा, सीड्स के अंदर एक कॉटिलेडन पाया जाता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, फूड स्टोर होता है। अब कॉटिलेडन दो तरीके के हो सकते हैं, एक मोनोकॉटिलेडन, एक डाइकॉटिलेडन। मोनो मीन सिंगल, जहां पे सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलेडन। जहां दो दो ऐसे कोड पाए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दो कोड उनके बीच में, ये उसको क्या बोलेगा, डाइकॉटिलेडन। जैसे आपने ये देखा होगा घर में आपके काले चने होते हैं, दैट इज डाइकॉट। मोनोकॉट जहां पे सिंगल कॉटिलेडन पाया जाएगा। लेट्स मूव अहेड। अब हम सीड डिस्पर्सल के बारे में बात करेंगे। ये सीड यहाँ से वहां पे कैसे जाता है, आपने देखा होगा कि आज एक प्लांट कोई जरूरी नहीं एक जगह, एक स्पेसिफिक जगह पे ही नहीं उगता। वो यहाँ पे भी उगता है, कहीं और भी उगता है, कहीं और भी उगता है। बल्कि अगर एक ही जगह पे उगेगा तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो जो प्लांट है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स के लिए अगर एक ही जगह पे सारे प्लांट्स उगे जा रहे हैं तो वहां पे वाटर की कमी हो जाएगी, मिनरल की कमी हो जाएगी। तो जो नए प्लांट्स आएंगे उनको प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको फैला करके दूसरी 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 और दूर दूर जगह फेंकना, दूसरी दूर जगह फेंकना पड़ता है उनको अपनी सीड्स को, जिससे कि वो आराम से ग्रो कर सके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो जाए। तो उन सब चीजों के लिए क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द सीड इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल। पेरेंट प्लांट जो है अपनी सीड्स को दूर फेंकता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स दूर फेंकना, स्कैटर करना। बट डिस्पर्सल मीन्स किसी चीज को हम कहते हैं ना, नाउ द असेंबली डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स छोड़ जाना, एग्जिट हो जाना, जहां दूर छोड़ना उसको, सीड्स को, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीड डिस्पर्सल। का किस तरीके से हो सकता है, बाय एयर, हवा चल रही है। कई प्लांट्स क्या होता है अपनी सीड्स का जैसे ही फ्लावर्स का मुंह ओपन कर देते हैं और सीड्स जो है वो एकदम डायरेक्ट एयर पे एक्सपोज कर देते हैं, तो जो जोर से हवा चलती है उसके थ्रू, अब उसके थ्रू सीड्स भी अलग 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 दूर दूर जगह पे जाकर के गिरती है, और वहां पे जाके प्लांट ग्रो करता है। कई प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सीड्स को वाटर में छोड़ देते हैं, जैसे जैसे। अब डिस्पर्सल बाय विंड, इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्सल बाय विंड में जो बहुत लाइट चीज का वेट क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि उनको विंड के साथ जाना है। तो जो कम, जो हल्की चीज होती है वही विंड के साथ उड़ सकती है। दे आर यूजुअली लाइट एंड हैव विंग्स ऑन हेयर और हेयर ऑन देम। उनके पास विंग्स या हेयर होंगे। हमने जैसे देखा है कोई भी लाइट चीज और जो चीज उसमें क्या कर सकती है, उड़ सकती है, उन्हीं चीजों को विंड अपने साथ कैरी कर सकती है दूर तक। तो इनके पास क्या चीज होनी चाहिए, विंग्स और हेयर होते हैं इनके पास, और ये बहुत क्या होते हैं, लाइट होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया है डैंडेलियन का। तो दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। डैंडेलियन का हमने कई बार देखा है, ऐसे उड़ते हुए सीड्स हमें दिखते भी हैं, कई बार देखा है किसी ने, आप लोगों में से भी किसी ने देखा तो होगा। तो ये डैंडेलियन के सीड्स क्या है, दीज आर बीइंग डिस्पर्स्ड बाय द विंड्स। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वाटर के बारे में। तो वाटर में ज्यादातर कौन से प्लांट करेंगे, जैसे वाटर में रहते हैं। तो कभी किसी ने ये देखा है पार्ट, ये किसका पार्ट है बेटा, लोटस का। These plants have fruit and seeds that can float in water. इनके पास क्या होता है, वो सीड्स की कोट ऐसी होती है जो पानी में आराम से तैर सके। और सबसे अच्छा एग्जांपल सा क्या है, लोटस। लोटस क्या करता है,
उसके स्पॉन्जियो पोरस पार्ट्स होते हैं, जैसे ये है, और ये हेल्प करता है फ्रूट्स को, ये अपनी सीड्स को क्या करता है, पानी में डिस्पर्स कर देता है। जैसे जहां जहां सीड्स जाते हैं पानी के साथ, फिर वहां पे जाकर के जहां इनको किनारा मिलता है, थोड़ा सा वो मिलता है, हाइड्रेशन की जगह मिलती है, वहां पे जाकर के ये अपने आप को जमा देते हैं और फिर पानी के अंदर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब जो एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये एनिमल एंड ह्यूमन ईट अवे द फ्रूट्स एंड थ्रो द सीड्स विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। एनिमल और ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोगों ने कोई भी फल खाया, जैसे सपोज करो हमारे घर में मैंगो आया, हम लोगों ने मैंगो मैंगो खाया, उसमें से गुठली निकाली और फेंक दी कहीं खाली प्लॉट में, तो वहां पे क्या होगा, मैंगो का प्लांट डेवलप हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने क्या किया है, एक्चुअली उसके बाहर का पल्प खा लिया और उसके थ्रू हमने क्या किया, सीड को डिस्पर्स किया। हम कहीं दूर से गए, जामुन लेके आए, जामुन तोड़ करके लेके आए, जामुन खाया, और उसके बाद उसकी सीड जो है वो इधर उधर फेंक दी, खूब सारी जगह फेंक दी, तो क्या हुआ, एक्चुअली सीड डिस्पर्स हो गई, अलग अलग जगह पे चली गई। ऑल्सो कुछ लोगों के पास कैसे होता है, ऐसे हुक या स्पाइन्स होते हैं, जैसे ये दिखाया गया है फोटो में आपको, ऐसे इस तरह के स्पाइन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी स्किन पे या कहीं भी आपके जो स्किनी हेयर्स वगैरह या कहीं पे भी, कई बार आपके कपड़ों में भी स्टक कर जाते हैं, और फिर कहीं आप स्टक कर जाते हैं, फिर आप कहीं जाते हो, वहां पे आपके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप तो मूवेबल हो, आप तो लोकोमोशन कर रहे हो, जहां भी आप जाओगे वहां पे ये आपके साथ साथ जाएंगे, और साथ साथ जाकर ये आपके कपड़े से स्टक हो जाएंगे, और फिर जहां पे आप जाकर उतारोगे और उनको फेंकोगे, वहां पे जाकर के ये डेवलप हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, अब एक्सप्लोजन का बात करेंगे, फटने का बात, बम फट नहीं रहा है इस समय, तो प्लांट अपने पार्ट्स को फाड़ रहा है जिससे कि सीड्स यहाँ से वहां जा सके। देखो, dispersal by explosion, certain plants burst and open when they are dried and seed gets scattered in all the direction। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जो सूख जाते हैं, वो क्या करते हैं, एकदम जोर से बस्ट होते हैं, बस्ट होकर के सारे डायरेक्शंस में अपनी सीड्स को फैला देते हैं। दिस मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। जैसे कि कहाँ पे होता है, पॉपी के प्लांट में, देखा है किसी ने पॉपी के प्लांट में ऐसे होता हुआ। इसका वीडियो, एक बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब में, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज इफ यू वांट टू सी, चेक कि कैसे ये डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन होता है, तो प्लीज आप वहां पे जाइए, पॉपी का प्लांट का ये एक्सप्लोजन डिस्पर्जन वीडियो देखिए, एंड यू विल गेट द क्लैरिटी कि किस तरीके से यूं ये जो बर्न बर्ड है यूं जोर से खुलती है, और विद एक्सप्लोजन ये अपनी सीड्स को सारी तरफ स्कैटर्ड कर देती है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज जर्मिनेशन। अब ये क्या है, बेसिकली जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं सीड जो है वो किस तरह से सीडलिंग बनती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ प्लांट। अभी कैसे होता है बेटा, इसमें एक बहुत अच्छा प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें देख रहे हैं एक सीड है, उसमें छोटा सा एक रूट निकली, छोटी सी रूट निकली, फिर छोटा सा प्लीम्यूल निकला, ऊपर की तरफ एक शूट निकली। अब ये छोटी सी रूट और शूट को हम क्या बोलेंगे, मैंने अभी आगे वाली स्लाइड में भी आपको बताया था, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडिकल, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लीम्यूल बोल रहे हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद कर जाती है, स्वेल कर जाती है, उसके बाद ये क्या करती है, फूड कंटेंट यूज करती है, फिर धीरे 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 ये छोटे 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 रेडिकल और प्लीम्यूल से एक बड़ा प्लांट शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बन जाता है। इसको क्या हम बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब हम आते हैं क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर में। बेटा क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद अपने आप में ही पूरी प्रॉपर एक साइंस इस पे है बेस्ड। लेट्स डिस्कस कि हम क्या होता है क्रॉप्स, क्रॉप्स हम किसको बोलते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। हम उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। एंड द प्लांट ऑफ वन काइंड दैट आर ग्रोन इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। बेसिकली क्रॉप और एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पहले हम लोग बहुत नोमैडिक लाइफ में रहते थे, हमें नहीं पता था कि क्या चीज हमें खानी है, कैसे ग्रो करनी, कैसे नहीं करनी। फिर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम लोग को समझ आई कि भाई ये प्लांट्स हैं जो इसको हम ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, और दीज आर वेरी गुड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने क्या किया कि उन प्लांट्स को लेके आए, नोमैटिक लाइन के बाद हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमने उन प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, उनके नेटिव फॉर्म में ही ग्रो करना शुरू किया, जिस तरह से वो पाए जाते थे नेचर में, जो हमें पसंद आते थे, जो नेचर में एकदम नोमैटिक लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, बहुत पुराने टाइम की बात कर रही हूँ। हमने वही सीड्स लेके आए, उनमें से सीड्स निकाली और अपने घर के आसपास उसको ग्रो करना शुरू किया। फिर धीरे 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 हमारी
फैमिली बड़ी, हम लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगा, फिर हमें जंगल में नहीं जाना पड़ता था, ढूंढने नहीं पड़ता प्लांट को, हम अपने घर में कई सारे प्लांट्स ग्रो कर पा रहे थे। अब उसी उसी के थ्रू डेवलप हुआ कल्चर, फिर आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेस उसके थ्रू ही हम लोग डेवलपमेंट के बाद हम अंडरस्टैंड किया कि प्लांट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। फिर अब तो साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि हम अपने अपनी पसंद की सीड्स बनाते हैं कि हाँ इस चीज में ये क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें प्लांट में इन सीड्स में ये क्वालिटी होनी चाहिए, जल्दी ग्रो करनी चाहिए, ये पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस होने, पेस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए इनके अंदर म्यूटेशन की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और बहुत तरीके की क्वालिटी डालते हैं इसके अंदर की, पल्प ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि कई कई उसमें तो जैसे सीड्स रिमूव भी कर दी गई हैं, नो सीड्स फ्रूट्स बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से कई सारे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स कर कर करके अब तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सीड डेवलप कर लिए। तो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर हमें वो देता है, हमें वो क्रॉप देता है जो हमें क्रॉप्स की प्रोडक्शन करता है। बेसिक क्रॉप्स कुछ भी हो सकता है, क्रॉप्स पल्सेस हो सकती है, आपकी फूड ग्रेन हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ऑयल के हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? फर्स्ट हम लेते हैं फूड ग्रेन। फूड ग्रेन्स में क्या आएंगे? क्रॉप, व्हीट, राइस, मेज। वेजिटेबल फ्रूट्स में क्या आएंगे? जितने भी तरीके के आप वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हो, कुछ भी ले लो, शुगर केन ले लो, एप्पल ले लो, मैंगो ले लो, बनाना ले लो, कुछ भी। ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग मतलब जिससे हमें तेल मिलता है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। फिर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? फाइबर क्रॉप्स, लाइक वो कौन कौन से हो सकते हैं? जूट, कॉटन। फिर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके? जैसे कि टी, कॉफी, बीवरेजेस की जो ये हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम प्लांटेशन क्रॉप में डाल रहे हैं। अब हमने इसको दो तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट किया क्रॉप्स को, राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होती है बेसिकली बेटा? ये जो होती है ये विंटर में ग्रो करती हैं। तो खारिफ कौन सी होंगी? ये मॉनसून में इनको सो करते हैं, वो वाली क्रॉप्स के बारे में बात करें तो राबी कौन से पीरियड में चलेगी? नवंबर टू अप्रैल। और ये कौन से में चलेगी? जून टू अक्टूबर। राबी में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं? व्हीट, रेडिश, कैबेज, मस्टर्ड, ग्राम, पीस। खारिफ में हम कौन कौन से करते हैं? राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मीट। अब ये नाम राबी और खारिफ कैसे आया? राबी एक अरबिक में मीनिंग होता है राबी का स्प्रिंग। तो हम क्या बोलते हैं कि इसको स्प्रिंग में बेसिकली इसको हार्वेस्ट करते हैं, इसलिए इस क्रॉप का नाम हमने क्या रख दिया? राबी। अब खारिफ कैसे आया? खारिफ को क्या करते हैं? ऑटम में बेसिकली हार्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? खारिफ। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट क्रॉप्स। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एग्रीकल्चर के बारे में, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में क्या क्या किया जाता है एग्रीकल्चर में। तो हम क्या पढ़ेंगे हम आगे? स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। सो द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर इज, सबसे पहले प्लगिंग। सबसे पहले जो आपका खेत होता है, बड़ा सा एक खेत ले लिया है, देखो जो भी खेत होता है आपके, उसमें क्या किया जाता है? सॉइल को उछाला जाता है, लूजनिंग की जाती है सॉइल की। सॉइल इज फील्ड इस प्लांटेशन कैन बी, और ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, मैनुअली भी किया जा सकता है और मैकेनिकली भी किया जा सकता है। मैकेनिकली किससे किया जाता है? देखे देखते हैं ना हम कि कई सारे, जब हम लोग अपना सीड, जब जब टाइम आता है जर्मिनेशन का, जब भी हम टाइम आता है क्या बोलते हैं सीड्स लगाने का, तो हम देखा है कि कई बार लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें से सारी वीड्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल को सारी की सारी उछालते हैं, सॉइल को बार बार उल्टा पलटी करते हैं, तो बार बार ट्रैक्टर चलाता है जिससे कि सॉइल जो है वो लूज हो जाए एकदम। फिर हम उसमें क्या करते हैं? मैन्योर वगैरह ऐड करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस सीड बेड को, जिससे कि हम जो प्लांट ग्रो करें उसको प्रॉपर केमिकल्स मिल सके। अब ये नेचुरली भी हो सकता है, नेचुरली प्रोसेस होगा तो हम क्या ऐड करेंगे? मैन्योर ऐड करेंगे। और केमिकल ऐड करेंगे तो हम क्या ऐड करेंगे? फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या है? वो केमिकल जो कि हमें, जो वो मिनरल्स जो हमें प्लांट्स को देने हैं, पर हम कहाँ पे बना रहे हैं? वो लैब में बना रहे हैं, लैब में या इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं बेसिकली। तो आर्टिफिशियली बना रहे हैं उसको, मतलब हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन मेड कर रहे हैं। नेचुरल कैसे? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हम उसको बनाते हैं, या कई फ्रूट्स के डेड एंड डिकोइंग, प्लांट्स के कोई भी पार्ट से डेड एंड डिकेइंग से बनाते हैं, या जैसे कंपोजिट बनाते हैं, जैसे गोबर गैस वगैरह, वो गोबर से हम लोग बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, टंग वो काऊ के जो गोबर वगैरह होते हैं उनसे हम मैन्योर बनाते हैं। तो इन सबसे जो ये मैन्योर जो नेचुरल प्रोसेस से मैन्योर बना रहे हैं, उसको हम नेचुरल उसमें डालेंगे, और केमिकल से बनाएंगे उसको हम क्या में डालेंगे? केमिकल में डालेंगे। अब हम नेक्स्ट हमारी स्टेज कौन सी थी? सोइंग। सोइंग मीन्स इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्लांट। हेल्दी सीड्स आर सोन इन द हेल्दी प्लांट्स आर ग्रोन हैंड ऑन ड्रिल। अब हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हेल्दी हेल्दी सीड्स को हमें प्लांट में, हमें फील्ड में इंट्रोड्यूस करना है, इसको हम दोनों तरीके से करते हैं, या तो हाथ से डिगिंग कर करके बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं,
और जो जहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, सीड ड्रिलर का यूज करते हैं। सीड ड्रिलर क्या करता है, ड्रिल करता है और सीड्स को वहां पे सॉइल में इंट्रोड्यूस करता है। इस सॉइल में इंट्रोड्यूस करने के बाद सबसे पहला काम ये करना पड़ता है, इरिगेशन, पानी डालना पड़ता है। अब इरिगेशन किस तरीके से हो सकता है, पंप के थ्रू हो सकता है, ट्यूबवेल के थ्रू हो सकता है, इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू हो सकता है। और आजकल के डेज में तो सबसे अच्छी चीज यूज होनी शुरू हो गई है, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइप लगे रहते हैं और उसके ऊपर ये फुब्बारे से लगे रहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम स्टार्ट हुए हैं। वो क्या करते हैं, पानी को बारिश के पानी के थ्रू इधर इधर करके पूरी तरफ सारी तरफ फील्ड में क्या करते हैं, पानी को फैला देते हैं। और उसमें वाटर भी जो होता है वो क्या बोलते हैं, लेस लगता है, और प्लांट्स को भी प्रॉपर पानी मिल जाता है। So this sprinkler system is very important. I hope you will remember this word because इस पे क्वेश्चन आते हैं और आया हुआ भी है। आगे हम आगे डिस्कशन करेंगे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है और आते भी हैं। So please remember the process of irrigation, protection of the crop। अब हमने क्रॉप को लगा लिया, पानी दे दिया, अब क्रॉप उगने लग गई। अब क्या करना है, उनको बचाना भी है ना। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि उनको बड़े जानवरों से बचाना है क्रॉप्स को, तो ऐसा ना हो गाय भैंस ही खा गई आपको क्रॉप को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फेंसिंग करनी पड़ती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द बिगर एनिमल। फेंसिंग मीन्स हम क्या करेंगे, चारों तरफ बाउंड्री लगा देंगे अपने खेत की, जिससे कि कोई भी अंदर घुस ना पाए। फिर अब क्या है, अंदर इंसेक्ट्स भी है, इंसेक्ट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या और भी कोई बीमारी पकड़ सकता है हमारा क्रॉप। उन सब के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि हमारे क्रॉप जो प्रॉपर ग्रो करे और उनको कोई भी बीमारी ना लगे। उसके बाद क्या है, आप क्रॉप ग्रो कर गई, अच्छी तरीके से ग्रो कर गई, आपने उनको बचा भी लिया, बीमारियों वगैरह सब कुछ बचा लिया। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, अब वो क्रॉप बन गई, तैयार हो गई, फील्ड में खड़ी, तो क्या करोगे, इसको हार्वेस्ट। हार्वेस्ट एज द क्रॉप मैच्योर दे कट डाउन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हम उसको काटने को क्या बोलते हैं बेटा, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग भी दोनों तरीके से होती है, एकदम सिक्कल लेके हाथ से करें और एक हम करें मैकेनिकली। मैकेनिकल क्या होता है, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स होते हैं, उनको यूज कर करके हम उस क्रॉप को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, मतलब निकाल लेते हैं फील्ड से। उसके बाद हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग एंड विनोइंग करते हैं। थ्रेशिंग एंड विनोइंग क्या होता है, थ्रेश करना, मारते हैं उसको, खूब पीटते हैं किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट, जिससे कि उससे हम सीड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकें। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड विनोइंग। अब उसके बाद हमने ये सब कुछ प्रोसेस कर लिया, हमने अनाज भी निकाल लिया, उससे क्रॉप्स को भी निकाल लिया फील्ड से, फिर हमने अनाज भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, उसको स्टोर करने की बारी आती है बेटा। क्योंकि निकालते ही तो हम सेल नहीं कर देते, या हमने अपने लिए भी उगाया तो निकालते ही तो हम सारा कंज्यूम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, खूब बड़े बड़े कंटेनर्स यूज करते हैं इसको स्टोर करने के लिए। और उसमें भी टाइम एंड अगेन हम प्रॉपर फ्यूमिगेशन करते हैं, जिससे कि उनको कोई बीमारी ना लगे, कोई रोडेंट्स ना खा जाए उनको, कई बार चूहा हुआ ना खा जाए इस तरीके से, या कोई और कुछ और कोई और रोडेंट्स या कोई भी और एनिमल से कुछ भी तरीके का उसको उनको कोई बीमारी ना हो, तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको टाइम टू टाइम फ्यूमिगेट भी करते हैं। बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस होते हैं बेटा, जहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप स्टोर किए जाते हैं, फिर बाद में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कई बार हमें जरूरत भी पड़ती है, तो और कभी खुद के कंजप्शन के लिए भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को यूज करते हैं। अब अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा बेटा, अब हम एक बार जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमें कुछ समझ में आया भी नहीं है, तो सब कुछ वेव बन के निकल गया ऊपर से। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हमें प्लांट्स के बारे में जाना जाना कि हमें कौन कौन से फेवरेट क्रॉप्स होते हैं हमारे, प्लांट्स होते हैं हमारे, जिनको हम क्रॉप्स बोलते हैं, उनको हम खुद ग्रो करते हैं। अब चलो थोड़े क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, द पार्ट दैट डेवलप्स फर्स्ट इज, कौन सा सबसे पहले पार्ट डेवलप करता है प्लांट में, जब प्लांट ग्रो करता है। एक सीड से जब सीडलिंग निकलता है बाहर, सबसे पहले बाहर चीज क्या आती है, मैंने आपको क्या दिखाया था राइस के उसमें, दैट इज रूट। आप पीछे जाके राइस वाला प्लांट देखेंगे, राइस वाला मैंने डायग्राम बनाया है पूरा जर्मिनेशन का, वो देखेंगे आपको पता चलेगा कौन सा आता है सबसे पहले, रूट। लीव ऑफ विच प्लांट कैन बी यूज टू मेक इंसेक्टिसाइड्स एट होम। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीव्स को हम यूज करके इंसेक्टिसाइड्स बना सकते हैं। कोकोनट की बना सकते हैं आप, नहीं। पीपल की, नहीं। मैंगो की, नहीं। तो कौन हो सकता है बेटा,
नीम, ये तो कुछ एक दो क्वेश्चन है बेटा, इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं। उसके साथ आपको वहां पर ड्रॉप बॉक्स मिलेंगे, आप अपना आंसर वहीं पे कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिला है कि वो आंसर क्यों है। तो इसलिए आप जाइए, चैनल को चेक करिए, वहां पे क्वेश्चन अपलोडेड है, उनको आंसर करिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्टअप करिए। थैंक यू। इतना ही आज का लेक्चर था। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून, मजे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।